स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगी गुणा करना। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो से पहले मैंने आपको जोड़ करना और घटाव करना भी सिखा दिया, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो आप मेरी उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और मैंने एक वीडियो में पहाड़े भी करवा दिए 2 से 20 तक के, है ना। तो आप उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको पहाड़े आते हैं तो ही आप गुणा करना सीख सकते हो, वरना आप नहीं सीख सकते। तो इसलिए आप पहले मेरी उस वीडियो को गुणा वाली उसको पहाड़े वाली को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आपके ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और वैसे मैं आपको आज गुणा बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगी, और वो भी बिल्कुल छोटे छोटे, जिससे कि आपको बड़े करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए मेरी वीडियो को आप एंड तक देखना, आपके सब समझ में आ जाएगा। अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें दिया हुआ है 23 गुना 2, है ना। यानी कि हमें 23 और 2 को गुना करना है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने आपको पहले बताया है जोड़ और घटाव में भी कि हम हमेशा इकाई अंक से ही शुरुआत करते हैं। तो इसमें भी गुणा में भी हम इकाई अंक से ही शुरुआत करेंगे। तो इसमें हम 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे। ठीक है, 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आया, 6 आया। अब इस बात को याद रखिए। देखिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये है ना। अब जैसे कि 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 6 आएगा। तो ना कुछ जो मतलब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस 6 को इसके नीचे उतार देते हैं, है ना। इसके नीचे मतलब वो शुरुआत यहाँ से करते हैं, और उसके बाद फिर वो ऐसे ऐसे मतलब जो भी अंक उनको लिखते चलते हैं। तो ये तरीका गलत है बिल्कुल, क्योंकि हमें जब भी हम शुरुआत करते हैं तो हमें इस जो ये गुना है ना, इसके नीचे से लिखना चाहिए। इससे नीचे हमें शुरुआत करनी चाहिए अंकों को लिखने की। अब जैसे अब मैं लिखूँ कि भाई 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 2 दून 2 तिया 6, तो 6 आया। तो इस 6 को हमें यहाँ नहीं लिखना, बल्कि इसको हमें इस गुना के नीचे यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। जब हम इसको यहाँ लिखेंगे ना, तो फिर हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा और हमें आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब देखिए, अब हम 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितने आ गए, 4। तो अब हम इस 4 को इसी के बगल में यानी कि इसके नीचे लिखेंगे। अब इसके नीचे हमने 6 लिख दिया, तो इसके नीचे ही तो आएगा 4। अब हमने 4 इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गुणा को करते हैं, है ना। अब देखिए, अब मैं दूसरा करवाती हूँ। अब देखिए 3 का पहाड़ा 6 बार बोलना है। तो 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, छिन छिन 18, कितना आया है, 18। अब इसमें हमें क्या करना है, 18 हम ऐसे लिखते हैं ना। तो मैंने आपको जोड़ और घटाव में भी बताया है कि जब हमारी 2 अंकों की कोई संख्या है तो उसका जो इकाई अंक यानी कि जो अंतिम अंक है ना पीछे का, उसको तो हम लिखते हैं यहाँ नीचे, है ना। और जो हमारा आगे का जो दहाई अंक बचता है उसको हम हासिल लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हासिल कहाँ लगाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो पहले आप देखिए कि जो ये 8 है ना, इसको हमें इसके नीचे ही लिखना है। ठीक है, अब हमने ये लिख दिया। अब 1 की हासिल आई, तो हम 1 की हासिल को इसके ऊपर नहीं लगाना, कुछ इसके ऊपर भी लगा देते हैं कुछ व्यक्ति, पर हमें इसके ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि 3 का पहाड़ा 6 बार तो हमने पहले ही बोल लिया। अगर हम इसको ऊपर हासिल लगाएंगे तो फिर उसको हम जोड़ेंगे किस में। अब तो हम 3 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, अब इसलिए हम हासिल भी 4 पर लगा देंगे। ठीक है, हासिल हमने 4 पर लगा दी। अब 3 का पहाड़ा 4 पर बोलो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी 3 चौक 12। अब इस 12 में हमें 1 जोड़नी है, तो 12 और 1 कितने हो गए, 12 और 1 हमारे हो गए 13। तो 13 का ये 3 यहाँ पर और ये 1 यहाँ पर, इस प्रकार से आएगा 138। ठीक है, अब इसको देखिए, अब ये 4 है। अब 4 का पहाड़ा 6 बार बोलना है। तो देखिए बोलिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे
20 और 4 छिक्की 24, तो कितना आया है? 24 आया है। ठीक है, इसका मतलब जो ये 4 है ना, इसको तो हमें इस गुना के नीचे लिखना है, जबकि जो ये 2 बचेगा इसको हम हासिल के रूप में लगा देंगे। किसके ऊपर? 6 के ऊपर नहीं, बल्कि 5 के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर है ना। अब देखिए, अब 4 का पहाड़ा 5 बार बोलिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। अब 20 है, अब 20 में हमें 2 हासिल जोड़े, तो 20 और 2 कितने हो गए? 21, 22। कितने हो गए? 22। तो अब हम इस 22 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से। ठीक है, तो आपके ये समझ में आ रहे होंगे, है ना। अब देखिए, अब इसमें तो मैंने आपको इनके पीछे एक एक अंक के सिर्फ मतलब एक एक अंक के साथ ही गुना करना सिखाया है ना। अब मैं आपको दो दो अंक के साथ सिखाती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, अब जैसे है हमारा सवाल, जैसे हम कुछ भी ले लें, है ना। जैसे हमने ये ले लिया, अब हम इसको कर लेंगे। चलो, ये तो मैंने ले लिया। इसमें हम, चलो इसको ले लेते हैं 9। 9 3 और 9 है ना। फिर हम इसको ले लेंगे एक। देखो, अब देखिए, अब ऐसे भी बहुत गुना हमें मिल जाते हैं पेपरों में भी और वैसे भी देखने को। ठीक है, तो आपको लगता होगा कि ये तो कितने बड़े हैं, अब हमें तो 23 का पहाड़ा आता ही नहीं, हमें तो 39 का और 45 का पहाड़ा आता ही नहीं, है ना। तो और अगर आता भी हो तो मतलब किसी किसी बच्चे की ये याद भी नहीं रहते, है ना। वैसे ना 20 और 25 तक तो सबके याद रहते हैं, लेकिन ये जो 39 और 45 का ये तो हर किसी के याद नहीं रहता। तो अब है ना, अब हम इनको कैसे करेंगे? अब जिनके याद है तो वो तो इनको एक बार में कर लेंगे कि 39 का पहाड़ा 6 बार बोलो, 39 का 4 बार बोलो। लेकिन जिनको नहीं आता उनको कैसे करना है? तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 39 का पहाड़ा नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपको बस 10 तक पहाड़े आने चाहिए। बस अगर आपको 15-20 तक भी नहीं आते तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस आपको 10 तक आने चाहिए। फिर आपको चाहो कितना भी बड़ा गुना दे दे, आप उसका आंसर बिल्कुल सरल तरीके से निकाल दोगे। ठीक है, तो देखिए, अब जैसे कि हमें 23 का पहाड़ा नहीं आता, तो अब हम क्या करेंगे? तो पहले हमें क्या करना है? तो जो हम मैंने आपको बताया कि हम हमेशा पीछे की संख्या को ही लेंगे, यानी कि इकाई अंक को लेंगे। तो पहले हम इस 3 को इस 36 से गुना करेंगे, उसके बाद हम इस 2 को 36 से गुना करेंगे। ठीक है, तो पहले अब 3 का पहाड़ा 6 बार बोलिए। तो हम 3 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 3 छिंग 18। ठीक है, 18। तो 18 का यहाँ पर 8 आ जाएगा, और हासिल जो लगेगी वो किसके ऊपर लगेगी? इसके ऊपर। तो हासिल 1। अब 3 का पहाड़ा 3 बार बोलिए। 3 तिया 9, 9 और 1 कितने हो गए? 10। तो अब ये 10 लिख दिया, है ना। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? अब पहले आपको इस 8 के नीचे एक गुना खींचना है, गुना का निशान लगाना इस 8 के नीचे, यानी कि इसके नीचे ये गुना का निशान आएगा। जैसे कि इसके नीचे 8 है और इसके नीचे गुना का निशान फिर ये लगाना होता है। अब हम 2 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे, तो 2 छिक्की 12, फिर 12 का ये 2 का, अब ये इसके नीचे आ जाएगा, इसकी बगल में, है ना। और फिर हासिल हमारे वो 1 है, 1 हासिल है। अब 2 का पहाड़ा 3 बार, तो 2 छिक्की 2 तिया 6, 6 और 1 7, ये 7 है। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? अब हम इनको जोड़ देंगे। इनको कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए, 8 के नीचे क्या है? गुना का निशान है, तो 8 का 8 ही आ जाएगा, है ना। अब 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा। और 1 और 7 कितने हो गए? 1 और 7 8 हो गए, यानी कि इस जो सवाल का आंसर हमारा आया है 828। ठीक है, 828 आया है। तो मैंने कहा ना कि आपको चाहे कितना भी बड़ा गुना दे दे, बस आपको 10 तक पहाड़े आने चाहिए, आप उनको आसानी से कर दोगे। अब जैसे कि 36 × 23 था, तो हमने इसका आंसर भी कर दिया, है ना। अब जैसे कि ये है 46 × 39। अब हम इसको हल कैसे करेंगे? तो देखिए, ये 9 है, तो पहले हम 9 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्की 54,
कितना आया है 54। तो देखिए 54 है, ये हमारा है 54। अब इसमें 54 में जो ये हमारा इकाई अंक 4 है, इसको तो हम लिख देंगे इसके नीचे, गुना के नीचे, है ना। और जो ये 5 है ये हमारी चल जाएगी हासिल में। ये हासिल हमारी अब आएगी 4 के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर आएगी? 4 के ऊपर हासिल आ गई, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम 9 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 9 चौक 36। 36 में अब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? अब देखिए, आप यहाँ देख लीजिए, है ना। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगी, ठीक है। अब 36 में 5 जोड़िए तो 6 और 5 कितने हो गए? 6 और 5 11। 11 का 1 का हासिल पाई 1, 1 और 3 4, यानी कि 36 और 5 कितने आए? 41। अब हम क्या करेंगे? 41 का हम 41 लिख देंगे। अगर इस 4 के भी इधर की तरफ कोई संख्या होती ना तो हम 41 ना लिखकर यहाँ पर 1 लिख देते और वहाँ पर उसके ऊपर 4 की हासिल लगा देते, लेकिन 4 के बाद अब कोई संख्या है ही नहीं, इसलिए हम अब 41 ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमें इसको इससे और गुना करना है, उसके लिए हम पहले एक गुना का निशान लगा देंगे। अब इसके बाद अब 3 का पहाड़ा 6 बार बोलिए तो 3 छिंग 18, 18 का 8 का और हासिल हमारी जो आई वो अब इसके ऊपर ही आएगी 1। तो हमने इस हासिल को तो हटा दिया क्योंकि ये तो 9 की थी, अब हम तो 3 की कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमने 3 की हासिल लगा दी 1। अब 3 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 3 चौक 12, 12 में 1 जोड़ा 13, तो हमने 13 लिखा, ठीक है। अब हम इनको जोड़ देंगे तो देखिए, तो 4 का 4, 1 और 8 9, 4 और 3 कितने? 7 और 1 का 1, ठीक है। इस प्रकार हमारा इसका आंसर आ गया। तो ये बिल्कुल ईजी था ना। तो अब जो ये सवाल है ना, ये भी इसी प्रकार होगा, लेकिन इसको आप मुझे करके दिखाओगे इसका आंसर, ठीक है। तो आप इसका आंसर जल्दी करके दिखाइए कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे पता लगे कि किस किस को ये सवाल समझ में आए हैं। और अगर जिसको भी नहीं आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी भी स्टेप में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें तो मैंने आपको यही सवाल करवाया है और मैं अगली और संख्या बनाऊंगी जिसमें मैं आपको 3-3 वाले गुना भी करवाऊंगी। जैसे कि यहाँ पर तो 2-2 संख्या ही है ना, तो वहाँ पर 3-3 वाली संख्या भी होगी, तो वो आपको कैसे करने हैं, ठीक है। तो आप बने ले रहिए मेरे चैनल पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।